देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, क्या है यहाँ ए बराबर बताओ कितना है, 2 है, वो कितना है, A1 है। एक बात बता, A2 तो नहीं पता ये क्या होगा, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ देखो A1 A2 और ये क्या हो जाएगा, A3 कितना दिया गया है 26। निकालना क्या हम लोग को, A2 निकालना है, हाँ कि ना, A2 क्वेश्चन मार्क। एक बात बताओ ये क्या है, A3 है ना, A3 बराबर कितना दिया गया है 26। अच्छा A3 इसका मतलब क्या होता है, AN ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ N4 मतलब क्या होता है नंबर, और यहाँ पे कौन सा नंबर है 3 है, मतलब N के यहाँ पे कितना है 3 है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। AN का फॉर्मूला यही ना होता है, समझो ध्यान से, AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी, और यहाँ पे N की जगह पे क्या है 3 है, बस यही लगाना है। आप देखो A3 कितना है, यहाँ देखो 26 है, बराबर A कितना है देखो गौर से 2, फिर प्लस N कितना है देखो 3 होगा, माइनस 1 इंटू डी कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है, हाँ कि ना। अब देखो A2 निकालना, उसके लिए डी चाहिए ही चाहिए, हाँ कि ना, डी है ही नहीं, आगे को पीछे से घटा ही नहीं सकते, यहाँ पे यहाँ है ही नहीं कोई संख्या, ठीक ना, ना ही इसके आगे कोई संख्या। तो ये 26 हो गया, ये प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और 2 को डी से गुना कर दो 2D होगा। अब यहाँ से देखो 26 में से 2 घटा दो कितना आएगा 24 आएगा, और 2D होगा यहाँ पे। एक बात बताओ डी बराबर, डी अगर 2 को छोड़ रहा 2 कहाँ जाएगा नीचे या ऊपर, 24 ऊपर और 2 12 दूनी, डी बराबर कितना आ गया 12 आ गया। लेकिन निकालना हम लोग को क्या है A2 निकालना है, क्या निकालना है, और A2 का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे शुरू दिन, A1 प्लस डी, याद है। अगर A2 निकालना है तो A1 प्लस डी, अगर A3 निकालना तो क्या लिखते हैं A2 प्लस डी, जो भी यहाँ निकालना रहेगा उससे एक कम करके डी जोड़ देना, बस आ रहा ना। तो अभी यहाँ पे क्या है फिलहाल A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस, और A1 यहाँ पे क्या देख लो 2 है, प्लस डी कितना है 12 है, आ जाएगा आंसर 14, ठीक ना, बॉक्स में भर दो यहाँ पे। समझ में आया। अब देखो यहाँ A1 है पता हम लोग को नहीं पता, ठीक ना, ये उससे थोड़ा प्रो बनेगा, ध्यान से समझना, वो थोड़ा नॉर्मल था, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। देखो A1 का वैल्यू यहाँ है नहीं है, A2 का वैल्यू है कितना है, उसके बाद A3 का पता है, A4 का पता है कितना है 3 है, ये A1 A2 A3 और ये A4। एक बात बता, A1 भी नहीं है A3 भी नहीं है, जो है उससे हम लोग समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या हो जाएगा पहले A2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा क्योंकि ये N ही है, हाँ कि ना। अब क्या होगा A2 कितना देख लो 13 है, बराबर A कितना नहीं पता, 3 क्यों लगा रहे हैं, A प्लस N कितना बता दो, N कितना है 2 है ना, तो 2 लगाएंगे, फिर माइनस 1 इंटू डी का पता है नहीं। अब देखो ये कितना हो जाएगा 13 बराबर A प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और 1 को डी से गुना कर देंगे, डी होगा सीधा, यानी कि A प्लस डी होगा बराबर कितना हो जाएगा 13, समीकरण फर्स्ट। समझ में आ रहा बात। उसके बाद देखो और एक चीज क्या दिया गया A4 की A3, A4 क्या दिया गया A4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू डी। एक बात बता A4 कितना दिया गया है 3 है ना, बराबर A का तो पता नहीं है, प्लस N कितना अबर बताओ, ये होगा 4 ना, अबर 4 हो जाएगा, N बराबर N यहाँ रहेगा जो वही N है, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू डी। अब देखो क्या होगा, देखो 3 होगा पहले, 3 बराबर क्या हो जाएगा A तो A, फिर प्लस है तो प्लस, 4 में से 1 घटा दो 3, और डी से गुना हो जाएगा 3D होगा, यानी कि A प्लस 3D कर सकते हैं, बराबर क्या 3 होगा, समीकरण सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो लोगों को सिखाए थे विलोपन विधि, यहाँ काम आएगा, ठीक है, इसलिए पहले पढ़ाए थे। अब देखो क्या हो जाएगा A प्लस डी बराबर कितना 13 होगा, उसके बाद A प्लस 3D बराबर मेरा, समझ में आ रहा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब क्या करना होता है बताते पहले, कुछ मैच नहीं कर, ये मैच कर रहा है तो माइनस यहाँ लगाएंगे, और सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह लग जाएगा माइनस, तो ये कटेगा। अब यहाँ देखो 3D में 1 डी घट जाएगा, कितना 2D होगा, और माइनस में या प्लस में, माइनस में होगा। सुनो क्यों, 3D बड़ा है ना, ये माइनस हो जाएगा, इसका 2 कितना हो जाएगा 13 में से 3 चला गया 10 होगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में ही होगा। अब डी बराबर क्या आ जाएगा बताओ 10, और ये माइनस इधर आएगा -2, हाँ कि ना, 2 बचे, डी बराबर कितना आ गया
-5 कितना आ गया? -5। अब बताओ ए निकलेगा। देखो A2 हम लोग को पता है कितना है, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस ये ना होता है। अब देखो A2 कितना था, देख लो 13 है, बराबर A कितना है? A1 नहीं, वही तो निकालना है ना, शुरू खाली करे ना, फिर प्लस D कितना है? -5 हो जाएगा। अब देखो 13 बराबर A1 को A1 नहीं लिखते, प्लस माइनस क्या होगा? 5 होगा। अब 13 और ये -5 इधर आएगा तो बराबर A1 होगा, यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 होगा। 5 3 8 और 1, ठीक ना, 18 हो गया। ये कितना आ गया? 18। समझ में बात? अब देखो एक और चीज निकालना हम लोग को, क्या? A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 प्लस D, यही ना होगा शॉर्ट में। एक चीज और ऐसे ही बन सकता है, देखो A3 लिख के A प्लस n-1 इंटू D, ये भी कर सकता है, हाँ कि ना? ये करेगा थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन अगर हम लोग को ये पता है तो उसके लिए हम लोग वो फॉर्मूला लगा देते हैं, हाँ कि ना? अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, A3 A2 कितना है? 13 है, फिर प्लस D कितना है? -5 है ना, तो -5 के लिए हम लोग क्या ले लिए? ब्रैकेट लिए, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 13 प्लस और माइनस क्या होगा? 5 होगा। अब कितना हो जाएगा? 8 5 13, हाँ कि ना? तो ये कितना आ गया? 8। बस है मैं, तो ऐसे बनेगा। देखो A1 कितना है? 5 है। A2 कितना है? नहीं पता। A3 कितना है? वो भी नहीं पता, दोनों नहीं पता है। A4 पता है, कितना है? 19/2। सुनो कैसे, 2 9 कितना होता है? 18 होता है ना, और एक जोड़ देना है। ये तुम्हारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। हाँ, पूर्णांक, ठीक ना। ये पूर्णांक में 9 दूनी 18 और 19/2 हो जाएगा, ठीक ना। 19/2 सीधा लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं कैसा। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू D, यही होगा ना। अब देखो A4 कितना है? 19/2 होगा, बराबर A कितना है? देख लो 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा? n कितना है बताओ? 4 -1 होगा। D कितना वही तो नहीं पता। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 19/2 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये 5, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 3D होगा। अब देखो 19 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 होगा। अच्छा, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करने से बढ़िया है, देखो तिरछा गुना करते, ठीक है। यहाँ देखो बट्टा में 1 कर दे, तिरछा गुना कर दो, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ। 19 को 1 से करेंगे कितना आएगा? बराबर 2 को 5 से 10 होगा, फिर 2 को 3 से भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 होगा। छड़ी क्या बोलती है? अब ये क्या हो जाएगा? 19 होगा। 19 होगा, और ये 10 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 10 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 6D होगा। अब देखो 19 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 9 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 6D। अब D बराबर कितना हो जाएगा? 9/6। अब 3 तिया 3 दूनी, D बराबर कितना आ गया? 3/2 आया। अब देखो निकालना क्या है? A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। A1 कितना देखो 5 है, प्लस D कितना है? 3/2, बट्टा में 1 लगाएंगे, कर दो भिन्न का जोड़, यहाँ 2 हो जाएगा। 1 दूनी 2, 2 5 10, प्लस 2 एकम 2, 1 तिया 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 13/2। A2 आ गया 13/2। लेकिन हो सकता है इसका आंसर इस तरह दिया हो, 2 6 12 और 1 13, इस तरह से रखा हो, ठीक ना। जो वाला होगा वही लिख देना। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा? A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। अब बता A2 कितना निकला, देख लो 13/2 होगा, 13/2 लिखेंगे, फिर प्लस D कितना है? 3/2। देखो D यही ना है। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। जब नीचे सेम रहेगा ना, ऊपर भी सेम कर देना, जोड़ देना। 13 और 3, ये कितना हो जाएगा? 16 होगा, बट्टा में 2 कितना आएगा? 8 होगा। ये सीधा सीधी कितना हो गया? 8। आंसर क्या? 13/2 या फिर 6/2? हाँ, 6 क्या हो जाएगा? 1/2। उसको तोड़ेंगे ना पूर्णांक में, वही आएगा। देखो बता A1 कितना है? यहाँ पे -4 है, -4 A1। देखो फिर A2 कितना है? नहीं पता यहाँ। फिर A3 कितना है? देखो A2 A3 पता है? नहीं। A4 भी नहीं पता है, और A5 भी नहीं पता है। यहाँ देखो A1 पता है, A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 भी नहीं पता, A6 पता है। कितना है? 6 है ना, तो उसी से बनेगा। लिखो A6 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। बताओ A6 कितना है, 6 ही है, बराबर A कितना है, -4 है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। n कितना है बता दो, 6 है, यहाँ वाला n रहता है, -1 हो जाएगा इंटू, अब ये देखो 6 होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया 5 और d, तो 5d होगा। अब देखो यहाँ से दोनों को जोड़ दो, प्लस है ना, 6 4 कितना हुआ, बराबर 5d होगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 10 बट्टा में 5, 5 दूनी, d बराबर कितना आ गया, 2 आया। अब क्या निकालना है, A2 A3 A4 और A5। A2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस d, तो A1 कितना देख लो, -4 है, -4 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, d कितना आया है 2, तो 2 लिखेंगे। अब बताओ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटा तो कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है 4, इसका वाला साइन रहेगा, चिन्ह इसका वाला रहेगा, ठीक ना। अब फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस d। अब बताओ A2 कितना है, देखो A2 का वैल्यू कहाँ है, ये -2, और फिर प्लस d का वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। अब ये दोनों कटेगा, कितना बच जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 ही आएगा ना, तो काट दो उससे अच्छा। अब A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 प्लस d। A3 कितना आया देखो, प्लस d कितना है 2, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब A4 भी निकाल, अच्छा A4 हो गया, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस d। A4 कितना देखो 2, प्लस d कितना है 2, कितना हुआ 4, सारा चीज आ गया ना A5 तक। A6 तो दिया गया था, यही आंसर होगा, खाली घर में भर दो, क्या क्या हो जाएगा, -2 फिर 0 फिर 2 फिर 4, ठीक है। 1 है पता हम लोग को, नहीं पता है। A2 पता है कितना है, 38 है। A3 है पता, नहीं। A4 भी नहीं पता है, और A5 भी नहीं पता है, लेकिन A6 पता है, कितना, -22 है, ठीक ना। तो यही दोनों से सारा चीज निकलेगा, ठीक ना। अगर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बता A2 कितना दिया गया, 38 है, 38 लिखेंगे। देखो A2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 38 बराबर, एक क्या पता है देखो तो, नहीं, तो एक का A लिख देंगे, फिर प्लस n कितना बोलो, 2 है, यही रहता है n, तो 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये भी नहीं पता है। अब देखो 38 का 38 हो जाएगा, बराबर a, फिर प्लस 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा, और 1 को d से गुना कर देंगे, क्या आएगा d, यानी कि a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, 38 होगा। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। अब समीकरण सेकेंड के लिए क्या करेंगे, A6 लिखेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो A6 कितना दिया गया है, -22 है, बराबर a हो जाएगा, फिर प्लस n कितना है 6 है ना, 6 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या हो जाएगा, -22 बराबर a प्लस 6 में से 1 घटा दो 5, 5 को d से तो 5d। अब इसकल टू क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 5d इसकल टू क्या हो जाएगा, -22 होगा। देखो ये मत बोलना इसको उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, जब पूरा उठ के इधर और पूरा उधर चल जाएगा ना, तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक ना। ये प्लस में प्लस में ही रहा, ये भी प्लस में रहा, ये माइनस में तो माइनस में ही रहा। समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक ना। a प्लस डी बराबर कितना है, 38 है, और a प्लस 5d बराबर कितना, -22 है ना। अब क्या करना होता है इसमें, देखो यहाँ देखो दोनों क्या है, प्लस में है ना, माइनस कर देंगे तो कटेगा, लेकिन सिर्फ इसमें माइनस नहीं करना है, सब में कर देना है। इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बस समझ रहा ना, ये कटेगा, है ना। और यहाँ 1d में 5d घटा दो, कितना बचेगा, 4d, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होगा, 8 और 2 कितना होता है, 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक ना। अब d बराबर कितना हो जाएगा, 60, और बट्टा में क्या आ जाएगा, -4 होगा। अब काटो कितना बार में, -15 बार हो जाएगा। d बराबर कितना आ गया, -15 होगा। अब देखो क्या निकालना है, a निकालना है ना, क्या निकालना है, a। तो बताओ A2 का पता है हम लोग को, देख लो A2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A1 प्लस d, ये होता है ना। और A2 है कितना, 38 है, बराबर A1 का पता नहीं, प्लस d कितना है, -15 है। अब 38 बराबर A1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 15 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 38 है, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 15 होगा, बराबर क्या हो जाएगा,
A1 होगा। अब A1 बराबर जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 1 4 और हाथ वाला 1, कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया? 53। कितना आ गया? 53। A1 कितना आ गया? 53। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A2 तो पहले से, अब क्या? A3 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला A2 प्लस D। बता A2 कितना है? 38 है, तो क्या लिखेंगे? 38 प्लस D कितना है? -15 है ना? किधर गया D? -15 है। अब क्या हो जाएगा? 38 और प्लस माइनस 15 होगा। अब घटा दो, 8 में से 5 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया? 23। देख रहे हैं घटते जा रहा है। 53 से 38 से फिर 23 आ गया। अब क्या निकालना है? A4। क्या निकालना है? A4 का क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। A3 कितना आया? देखो यही A3 है, कितना आ गया? 23 फिर प्लस D कितना है? -15 है, -15 लिख दो। अब हो जाएगा 23 फिर प्लस माइनस -15 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 8 होगा, ठीक ना? देखो 8 5 13, 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 23। 23 में से 15 गया, कितना बचेगा? 8। A4 कितना हो गया? 8। अब क्या निकालना है? A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। A4 कितना है? देख लो, 8 है, यही A4 है, प्लस D कितना है? -15। अब देखो 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 15 होगा, 8 दूनी 16, यानी कि -7 हो जाएगा, है ना? बड़ा कौन है? 7 मतलब 15 है ना? इसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लग जाएगा, -7। ये क्या हो गया? -7। ये आंसर है। 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? ध्यान से समझना, ये पहले AP है। देखो 3 से 8 गया ना, तो 5 ही बढ़ा है, फिर 8 से 13 गया, फिर 5 बढ़ गया, 13 से 18 गया, फिर 5 बढ़ा, ठीक ना? सीक्वेंस कितना जा रहा है? 5 5 का ही जा रहा है, ठीक ना? तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A1 मतलब A कितना हो जाएगा? 3 होगा। D क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना? 8 है, माइनस A1 कितना है? 3 है, यानी कि घट के कितना आएगा? 5 आएगा। D बराबर कितना आ गया? 5 आया। अब क्या है वो 78? क्या बोला? सुनो, समझने में दिक्कत होगा। ये देख लो, 78 तो लोग AN भी लिख सकता है, AN भी लिख सकता है, इसलिए दिक्कत कर देगा। कौन सा पद क्या बोल दिया है? 78 है, यानी कि 18 है ना? 18 के बाद भी कुछ आएगा, ऐसे से करके 78 आएगा ना? तो वो कब आएगा वो चीज पूछा, ठीक ना? कितना बार में आएगा, समझ रहा ना? यानी कि AN 78 कब है, मतलब N नंबर कितना होना चाहिए कि वो 78 आएगा, ठीक ना? अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो AN कितना दिया गया है? 78 बराबर A कितना है? 3 है, प्लस N कितना है? N का ही तो निकालना हम लोग को ना, N ही नहीं पता कितना बार में 78 आने वाला है, तो 3 हो जाए। N कितना है? अच्छा नहीं पता। N हो जाएगा -1 इंटू D कितना है? D कितना है? 5 लिखेंगे। अब देखो ये 78 है, 78 लिखेंगे, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर ये 5 को अगर N से गुना करें कितना आएगा? 5N। यहाँ पूरा फोकस करो, ठीक ना? अब देखो 5 को N से गुना करें क्या हो जाएगा? 5N होगा। ये माइनस तो माइनस होगा, 5 को 1 से गुना कर दो 5 होगा, क्योंकि N में 1 घटने वाला नहीं है, समझ रहा ना? ये दूसरा चीज है, दूसरा चीज है। अब क्या हो जाएगा? 78 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। अब ये देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5N। 75 और 5 80 होगा। अब ये N हो जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा? 80 ऊपर और 5 16 25, यानी N बराबर कितना आ गया? यानी कि N बराबर कितना? 16वां बार में आएगा कितना? 78। देखो एक बार में 3 है, 2 बार में कितना? 8 है, 3 बार में 13 है, 4 बार में 18 है। इसी तरह अगर हम लोग जाएंगे कितना बार जाएंगे? 16 बार, तो कौन मिल जाएगा हम लोग को? 78। एक बात बताओ, तो अगर हम लोग 17 बार जाएंगे कौन मिलेगा? मतलब जोड़ नहीं सकता, बस 83, समझ रहा ना?